बोलिए सदगुरुदेव की। संतों व देश जगत से न्यारा, वेद किताब पार नहीं पावत। चौंकाने वाली बात है। अगर संतत्व की धारा पर थोड़ा सा चिंतन करोगे तो एक बात निकल के आती है सामने। वो बात है तीन लोग से भिन्न बसारा। अमर लोक सभी से न, यहां गाड़ी फंसती है आकर। हजारों जगह पर उस देश का उल्लेख आ रहा है। सदा आनंद होता है वह घर, कबो न होत उदासा। स्वर्ग पताल रचो, मृत्युमंडल तीन लोक विस्तारा। संतो निरंजन जाल पसारा। इस विषय पर काफी मैं अपनी बातचीत कह चुका हूं कि हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में है। वो जो भी चाहे इंसान से कराती है। मन करता यह देह समाना, ब्रह्मा विष्णु शंभ प्रकट करते हैं दीन सिरभारा। ठाव ठाव तीरथ व्रत रोपे, ठगवे को संसारा। बड़ी खरी कही साहब ने। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। 84 लक्ष जीव फनाने, कबन होए उबारा। थोड़ा सोचे, ये तो धर्मशास्त्रों का कथन है। आत्मा सब में समान रूप से है। आप सोचे इस ब्रह्म स्वरूपणी आत्मा का हाल क्या कर दिया कि कुत्ता, मक्खी, मच्छर, इन योनियों में आत्मा उलझ रही है। साहब ने अपने हर एक शब्द के बाद एक बात कही है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब है उस पर शोधन करो। साधुओं नहीं बोला है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भाई सुनो और इसको साधो मेरी बात को। जो आत्मा इतनी परमानंदमयी है, क्या सजा मिल गई है ऐसी आत्मा को? आत्मा की व्याख्या में किसी भी धर्मशास्त्र में कोई भी संदेह नहीं है। फिर ऐसी क्या बात है? ऐसी आत्मा इतनी दुर्गति में क्यों पहुंच गई है? बड़ी विकट विकट योनियों में आत्मा घूम रही है। प्रथम्या मोटी दृष्टि से विचार करने पर भी लग रहा है कि हम किसी क्रूर ताकत के हाथ में हैं। मैंने कुछ दिन पहले मिस्र के अंदर एक हांडी निकली थी, उसका एक लेटर दिखाया था। उसमें भी ये उल्लेख था मिस्र की कई चीजें भारत से मिलती है कि हम एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। मेरे जितने भी प्रवचन हैं सब YouTube पर अपलोड किए हुए हैं, आप वहां उनको देख सकते हैं। इससे बड़ी दुर्गति क्या? ये आत्मा नाना योनियों में भटक रही है। प्रथम्या पहली नजर में ही विचार करने पर लगता है कि कोई एक ऐसी ताकत है जो हम सबको बाध्य कर रही है।
वो हम सबको विवश कर रही है, और जो चाहती है वो हम सबसे करा रही है। तभी तो हर जगह साहब लिख रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। और हर एक आदमी एक प्रयास भी कर रहा है भाई। बात तो बड़ी साफ सामने आ रही है कि मुक्ति के लिए सभी कोशिश भी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो उपक्रम किए जा रहे हैं वो और भी बंधनकारक है। आप हम सब एक शैतानी ताकत में हाथ है, वो जो चाहे हाथ में है, वो जो चाहे करवाती है इंसानों से। आवागमन रहे और जाई। आत्मा सोचो कितने कष्ट में है, थोड़ा विचार तो करना। ये ब्रह्म स्वरूपणी, ये ब्रह्म रूपणी आत्मा किन किन योनियों में चक्कर काट रही है। हम सब अपने बच्चों का हमेशा खैर चाहते हैं, सुख चाहते हैं। ये कैसा हमारा ईश्वर है। मैं स्वामीनाथन पेरियार की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो साहब के विचार है। इस तरह सब यहां बंधे हुए हैं, सब बंधन में है। जब बंधे हैं तो फिर सुख कैसा। पराधीन सुख सपने हैं नाई। इस तरह विडंबना, विचार कीजिए, ये जीव मोक्ष के लिए क्यों कोशिश कर रहा है। इसका मतलब बंधा है ना। जो बंधा है वो आनंद में कैसे रह सकता है। पराधीन सुख सपने है नाही। जो पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। निसंदेह हम सब एक शैतानी और क्रूर ताकत के हाथ में हैं। प्रभु तुझको तो है खेल विनोदा, जीवन को दुखवारी है। आवागमन रहे अर्जाई। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द कह दिया रामायण में। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। ये ग्रंथी छुड़ाने के लिए वेद पुराण उपाय कर रहे हैं, पर छूटे न अधिक अधिक अर्झाई। गजब कर दिया गोस्वामी जी ने। उत्तरकांड में पूरा भेद खोल दिया। आप सोचें, कह रहे हैं इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह बैठे देवा कर थाना। अरे इंद्रियों पर देवताओं का वास है। आगे क्या कह रहे हैं। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों पर रहने वाले देवता, देवताओं को ज्ञान नहीं, ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा आत्मा को विषय भोगों की तरफ खींचते हैं। जैसे बलशाली और खूंखार ताकतवर कैदी को जेल खाने में तो रखते हैं, लेकिन बेड़ियां बांधकर, हथकड़ी बांधकर, वो खूंखार है। इस तरह इस आत्मा को बहुत बड़े जतन से बांधा गया है। भैया बांधे हुए हैं, पराधीन सुख सपने ना आए। ये जीवात्मा बहुत बुरी तरह बंधी है, और जीव अचेत है। दुनिया में ये सुख क्या ढूंढ रहा है। इंद्रियों का सुख, उसी में उलझा हुआ है। और जो इंद्रिय आनंद है वो क्षणिक है। गोस्वामी जी ने गजब कर दिया, साफ साफ बोला, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। झरोखा खिड़की और दरवाजा, खिड़कियों को कहते हैं। तह देवा, राक्षस नहीं बैठे हैं, तह देवा कर बैठे थाना। उन पर देवताओं का वास है। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई। सुर देवताओं को कहते हैं। इंद्रियों पर रहने वाले देवता ज्ञान की तरफ नहीं ले जाएंगे आत्मा को। विषय भोग पर प्रीत सदाई। वो विषयों की तरफ ही ले जाएंगे। आवत देख विषय बयारी।
ते झट देत कपाट उगाड़ी। अवध में भी मैं पिछले 57 साल से हूं। अवधि का बोध है, रामायण में अवधि भाषा है। यानी इंद्री द्वार झरोका नाना, तहन देवा कर बैठे था ना, आवत देख विषय ब्यारी, ते झट देत कपाट उगाड़ी। कपाट कहते हैं दरवाजे को। इंद्रियों पर देवताओं का वास है। आवत देख विषय ब्यारी, ब्यार हवा को कहते हैं। उदाहरण लीजिए, खाने का सुंदर अगर भोजन देखा तो एकदम मुंह लार छोड़ देता है। ये है काम इंद्रियों का। सुंदर नार पड़ी दृष्ट माही, दृग माही, दृग आंखों को कहते हैं। और विषय विकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। आदमी कर क्या रहा है? सिर्फ शरीर के सुख का संसाधन जुटा रहा है। एक बात तय है कि ये आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहां फिरत मगरूरी में। हमारे एक बेवकूफ को जब मैं ये बात बोल रहा था तो कहा, अगर खाक में मिलेगा तो क्या अभी से ही खाक में मिला दे? मैं कहा नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं, संभल जा। पर होए बुद्धि जब परम सयानी। ये सभी जो इंद्रियों पर बैठे देवता है, आत्मा को विषयों की तरफ ले जाता। मैं नहीं बोल रहा, ये गोस्वामी जी बोल रहे। इस आत्मा को बड़े बड़े धुरंधर बांधे हुए हैं। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार। तो क्या आत्मा से मन ताकतवर है? नहीं, आत्मा भ्रमित हो गई। आत्मा ने अपने को शरीर माना। शरीर मानने के साथ शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की बनावट ऐसी है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण मनुष्य सभी कुकर्म और पाप कर रहा है। इस शरीर की बहुत तारीफ करने के बाद भी साहब ने एक शब्द भी कह दिया है, ये तन विष की बेलरी, ये जहरीली बेल है तन। नख सिग भरा विकार, नख नाखून, सिख शीश, ये पूरे विकारों से युक्त है। इसलिए इसी शरीर के लिए सब जी रहे हैं। काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। जब आत्मा की व्याख्या इतनी बेहतरीन है कि भूख प्यास से परे है और ये कमती बढ़ती नहीं है, नित्य स्वरूप है, आनंदमयी है, तो बाकी तो ये पिंजरा 5 भौतिक तत्वों का बना है। इसको गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का अधम शरीर। इस पिंजरे में आत्मा कैद है। साथ में क्या कह रहे हैं? बहु बंधन से बांधिया। भाई आप एक बंधन से नहीं बंधे हैं, बहुत बंधनों से बंधे हैं। एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। 4 बार भस्म कर डारे, फिर दे अवतारा, आवागमन रहे उर्जाई, बूढ़ भव मंझारा। दूसरा, बड़ी स्पष्ट सी बात है, किसी भी ऋषि मुनि संत महात्मा ने संसार को सुखों का घर बोला ही नहीं है। किसी ने भी शरीर को आनंद का जरिया बोला ही नहीं है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको।
ज्ञानी भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत। क्या साहब के शब्द हैं, चेतावनी है भाई, और भाषा इतनी प्यारी है कोई भी समझ सके। हर भजनों में चेतावनी दे दी है। तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वार हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। एक इच्छा पूरी होती है दूसरी उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही पूरा जीवन बीतता जा रहा है। काचे कुंभ न पानी ठहरे, कच्चे घड़े में कभी भी पानी रुकेगा नहीं, कोई कितना भी जतन करे। शरीर को धारण करने वाला कभी कोई सुखी नहीं रहा। सदगुरु शब्द के बिना चिन्हाई कैसे उतरे पारा। माया फांस सकल जी फांसे, आप भय करता रहा। भय क्या है माया? प्रकृति स्त्रीवाचक है। पांचों तत्व का शरीर है, 25 प्रकृतियां है, इसमें 3 गुण है, बस ये जीव को चक्कर में डाल रखा है। बहुबंधन ते बांधिया, बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे। जो न छुड़ावे पीव कबीरा, जो न छुड़ावे पीव। इसलिए चेत सवेरे बावरे, यही वक्त है, यही है मेला है। बूढ़े हो जाओगे मेमोरी ऑफ हो जाएगी। एक इंजीनियर आया, 13 और 16 पूछा, वो नहीं बता पाया। अरे इंजीनियरिंग में तो मैथमेटिक्स चाहिए ही, वो नहीं बोल पाया। आगे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बुद्धि कुंद होगी, और आत्मकल्याण का काम बुढ़ापे के लिए मत छोड़ना। यही वक्त है, यही वक्त है, यही है बेवेला। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछता है। इसलिए भाइयों ये काम आगे के लिए नहीं छोड़ो। फिक्र रखना, भय रखना, डर रखना। अजर लोग जहां पुरुष विधि, जहां के मुंदो द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ये बोले बेबारा। वाह। प्रथमा ये बात सुनकर के चौंकाने वाली लगती है। जो साहेब से निरंजन प्रकटे, सो सबही से न्यारा। उस अमर लोक की, उस सतलोक की बात किसी और शास्त्र में नहीं मिलती है, सिर्फ संतों ने, सभी संतों ने कहा। महाकाल से बादशाह चाहो, गहो शब्द तक सारा, सच्चे नाम की प्राप्ति करना। वो एक पूर्ण गुरु से मिलेगा, तब ये पूरा खेला अंदर का समझ में आता जाएगा। कहे कबीर अमर कर रखूं जो निज होए हमारा। प्रथम आप मोटे तौर पर भी अगर चिंतन करेंगे और आप संसार के परिप्रेक्ष्य की तरफ नजर डालेंगे, जो बूढ़ा आदमी है नकारात्मक हो जाता है, मेमोरी उसकी खत्म हो जाती है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, और हाय तोबा, और रोग वृद्ध भय कफ वाय ने घेरो, नित्य नित्य रोग नयो। इसलिए यही वक्त है। कहे कबीर अमर कर रखो जो निज होए हमारा। अंदर शरीर में ऐसी ऐसी विभूतियां बैठी हैं जो इंसान को पतित बना देती है। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोहा। ये पांचों बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ऐसा कोई है जिसमें ये नहीं है? ये तो हमारी आत्मा की वृत्तियां नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही है। लोभ तजे तो आशा मारे, मान बढ़ाई शोभा।
इस तरह विकट है। जैसे एक बेल है बड़ी खतरनाक, पेड़ पर जब हो जाती है पेड़ को सुखा देती है। इतने बड़े पेड़ को वो बेल सुखा देती है। इसी तरह आत्मा पर मन माया ने आच्छादन किया हुआ है। भाइयों, करो नाम उजियारा, सुमरन आपके अंतःकरण में प्रकाश कर देगा। ठीक है, सुमरन से सब विघ्न विनाशे, सुमरन से हृदय प्रकाश है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास है। आपने बहुत तपस्या नहीं की है, पर नाम के बाद आपके पास अमूल चूक परिवर्तन आया। यह है नाम की ताकत। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलाम ना सहज अति सुख।